Hello student, I am प्रभात सक्सेना and you are watching my YouTube channel शेयर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। किस क्लास का है ये लोग तो आप लोगों को पता ही होगा, पता है, पता होगा, ठीक। ये क्लास 9 का चैप्टर, ध्यान दीजिए। इस जीवन की मौलिक इकाई में एक छोटा सा टॉपिक है सेल। इस सेल को हम एक डीप में जाकर के जानकारी लेंगे कि आखिर सेल क्या है, क्या होती है, कौन कौन सेल होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये सभी जानकारी किस वैज्ञानिक ने सेल की खोज की थी, ये सभी जानकारी हम इस छोटे से टॉपिक में लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोशिका क्या होती है? कोशिका, ध्यान दीजिए। कोशिका जो होती है, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या कह रहा है? कोशिका जीवन की, किसकी? जीवन की। जीवन मतलब जो हम लोग हैं। तो कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक, आधारभूत मतलब उसी पर टिकी हुई, संरचनात्मक मतलब जो हमारी संरचना ये बनी हुई है, ये किस पर बनी हुई है? कोशिका पर बनी हुई। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, किस कौन सी? कार्यात्मक, जो हम कार्य कर रहे हैं, चलना फिरना डोलना, हाथ का मूविंग करना, ये ठीक क्या है? कोशिकाओं का तो है, ठीक। वैसे तो हमारे अंदर क्या है? कंकाल तंत्र है। अब कंकाल तंत्र थोड़ा ना हमारी संरचना का निर्माण करेगा, कोशिका करेगा। तो कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जीवों की, जीव मतलब हम लोग, जीवों की सभी जैव क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? जैव क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होती है। जीवों की जितनी भी जैव क्रियाएं, खाना पीना, नहाना धोना, टहलना और आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती है, सब इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा ही होती हैं, ठीक। और जीवधारी जो भी होते हैं उनके शरीर में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। जो भी जीवधारी होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीवधारी कौन कौन से होते हैं बताइए? पता है किसी को? नहीं पता है? एक कोशिकीय जीवधारी वो होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। एक कोशिकीय का मतलब होता है जिनके शरीर के अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है। कितनी कोशिका पाई जाती है? एक कोशिका। जैसे अमीबा होता है, ठीक। तो अमीबा के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं? ओनली एक कोशिका होती है, ठीक। अमीबा के अंदर कितनी कोशिका होती हैं? ओनली एक कोशिका होती है, ओनली वन सेल होती है। और इसी के द्वारा ये क्या करता है बताइए? पता किसी को? इसी के द्वारा ही ये जो भी क्रिया होती है, खाना पीना, सांस लेना और जो चलना फिरना जो भी होता है वो सब इसी के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए फूड है, ये भोजन है, तो भोजन जो होगा खाएगा भी यहीं से और निकलेगा भी यहीं से। समझ में आ रहा है? अमीबा जो है उसका एक कोशिका है, तो उसी की तरह ये यहाँ खाएगा भी यहीं से, निकलेगा। अब जैसे एयर है तो एयर लेगा भी यहीं से और निकालेगा भी यहीं से। समझ में आ रहा है? ठीक। तो जीवधारी जो होते हैं एक कोशिकीय। अब ये कौन से हो गए? एक कोशिकीय। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय हो गए। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाएं। अब बहुत सारी कोशिकाएं किसके अंदर होगी? मनुष्य के अंदर, हमारे जैसे, आपके जैसे प्राणी, ठीक। हम लोग जो है, हम लोग बहुकोशिकीय, हम लोग जो क्या बोलते हैं, भगवान भी जानते हैं कि जो ये इंसान है, इंसान रूपी हम लोग हैं, हम लोग कभी एक कोशिका से गुजारा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने हमारे अंदर क्या करी है? बहुत सारी कोशिकाएं दी है। अब बताइए कि आप लोगों में से कोई बता सकता है हमें कि हमारे शरीर के अंदर कितनी कोशिकाएं होती है? बताइए, बता सकता है? नहीं पता होगा, हमें पता है, तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं। बहुकोशिकीय हमारे अंदर कितनी है? 639 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कितनी कोशिकाएं होती हैं? 639। बुक में नहीं मिलेगा आपके, ठीक। हड्डियां कितनी होती हैं बताओ? ये तो पता होगा यार, बच्चों वाली चीजें हैं। 206, ठीक। हड्डियां होती हैं 206, जिससे पूरा स्ट्रक्चर ये बना हुआ है हम लोगों का। और मांसपेशियां जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, वो होती हैं 639। अब बात करते हैं कोशिका खोज किसने की। तो कोशिका की खोज, ये तो बच्चे को पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की। किस पर की? ये भी आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। इन्होंने इसे सेलुला का नाम दिया। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? सेलुला। बाद में इसी सेल को कोशिका कहा गया। जब इन्होंने नाम दे दिया सेलुला है ये, तो उसी को बाद में कोशिका का नाम दे दिया गया सबसे पहले। फिर क्या हुआ? वैज्ञानिक आए बहुत सारे।
अब जब रॉबर्ट हुक ने ये खोज कर दी तो और जो उनके छोटे मोटे वैज्ञानिक होते हैं, जैसे नहीं आप लोग देखते होंगे जब क्या होता है कोई व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है, बड़ा काम मतलब कि जैसे कोई मान लीजिए सिलेक्ट हो गया बड़ी जगह, ठीक है, तो उसके जो छोटे वाले होते हैं ना वो नुक्स निकाल लेते हैं, अच्छा इसने किया है चलो हम भी कुछ करते हैं, हम भी इसी के एक्सपेरिमेंट पे हम भी अपना हाथ लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसी प्रकार से इन साइंटिस्टों में हुआ कि रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका खोज की तो उसी के पीछे और भी उनके जो साइंटिस्ट थे छोटे जो जूनियर थे सभी जुट गए, लाओ नहीं कि सेल के अंदर हम और अंदर जाएं और अंदर जाएं, मतलब कि एक सेल को उन्होंने इतना विस्तार से खोज कर दिया कि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण बता दिया, ये होता है ये होता है ये होता है। तो उन्हीं सब की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे देखिए, एक आपको सारणी दी गई जिसमें लिखा हुआ वर्ष, वैज्ञानिक और खोज। इसको सारणी कहते हैं कोशिका तथा कोशिका सिद्धांत की खोज। ये कोशिकाएं हैं और कोशिका सिद्धांत की खोज कैसे हुई थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक तो पता है 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े की पतली काट, कार्क क्या होता है बता सकता है कोई? कार्क, व्हाट इज कार्क बताइए, क्या होता है कार्क? मैंने मार्क कर दिया इसीलिए। कार्क क्या है बताइए? कार्क मीन्स होता है दफ्ती। जानिए देखो मैं बताता हूँ। कार्क के टुकड़े को पतली काट को सूक्ष्मदर्शी से देखा। अब ये देखो कार्क है, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, कार्क है, ये दफ्ती है दफ्ती। अब इस कार्क के टुकड़े को, कार्क के टुकड़े को इन्होंने क्या किया? पतली काट, मतलब इसको निकाला धीमे धीमे धीमे, देखो निकाल रहा हूँ मैं, देखिए धीमे 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 निकाला, धीमे 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 से मेरी ज़िंदगी में आना, ज़िंदगी में नहीं आना भाई, ठीक है, धीमे धीमे से निकालना ताकि क्या हो, उसका कोई भी चीज़ अलग ना हो, आराम से हमें कोशिकाएं देख सकें। यहाँ सूक्ष्मदर्शी तो हुआ नहीं जो हम आपको दिखा सकें, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसके थ्रू आपको याद रहेगा। ये होगी दफ्ती अलग, ठीक, और ये हो गया कार का छोटा टुकड़े के पतली काट, लिखा हुआ पतली काट, ये ध्यान दीजिए, कार के टुकड़े की पतली काट। तो हमने ये कौन सी काट ले ली? ये ले ली हमने पतली काट। पतली काट को सूक्ष्मदर्शी से देखा, किससे देखा? सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। अब हमारे पास सूक्ष्मदर्शी तो नहीं है, और सूक्ष्मदर्शी का दूसरा एक क्या है? प्रकाश। क्या है? प्रकाश। प्रकाश ऐसी चीज है जिससे हम कई चीजों को देख सकते हैं, छोटी छोटी बड़ी सी। अब जब हम इसको प्रकाश में ऐसे ले जाएंगे, ये देखिए, जब हम प्रकाश में से ले जाएंगे ऐसे करके, तो इसमें हमें माइन्यूट मतलब छोटे 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 छिद्र दिखाई देंगे। ऐसे पकड़ लीजिए आप, ठीक है, दोनों तरफ से देख सकते हैं, देखिए दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, हमको हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक। तो जब हमको क्या दिखाई देते हैं उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे। अब मधुमक्खी के छत्ते देखे आप लोगों ने? मधुमक्खी के छत्ता देखा होगा, ऐसे 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 यूं ऐसे जुड़े हुए ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे दिखाई देंगे आपको, ये यूं इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा जो कि एक छत्ते की तरीके हमको लगेगा, ठीक। उनको छत्ते की जैसे कोठरियां, ये क्या बोलते हैं इन्होंने बोला? कोठरियों बोला, ठीक। कोठरियों को नाम दे दिया कोशिका, किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार के टुकड़े पतली काट में सूक्ष्मदर्शी को देखा और उसे मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियों को नाम कोशिका दे दिया। उसके बाद ल्यूमेनहॉक टपक पड़े। टपक मतलब पीछे से आ गए, अरे रॉबर्ट हुक भाई साहब, उन्होंने कहा हाँ बताओ भाई। तो उन्होंने पीछे से आए और 1665 मतलब 5 ही साल बाद, 65 में उन्होंने खोज की और 70 में ये आ गए, टपक गए। ल्यूमेनहॉक उन्होंने कह दिया कि इन्होंने सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक कोशिक जंतुओं एवं पादपों को, जीवाणुओं को देखा। अब इन्होंने तुरंत कहा अरे रॉबर्ट हुक ने इतना का बड़ा काम किया, हम भी कुछ करेंगे। 5 साल बाद आए, उन्होंने क्या कहते कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक कोशिक जंतुओं, एक कोशिक जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिन, ये ठीक, एक कोशिक जंतु, पादपों, पादपों मतलब होता है पेड़ पौधे, तथा जीवाणुओं को देखा। जीवाणु मतलब आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ठीक है, जीवाणु विषाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों की इन्होंने देखा, किससे? सूक्ष्मदर्शी ल्यूमेनहॉक भाई साहब ने। फिर 1 साल बाद ही, अब देखो इनको तसल्ली नहीं हुई, तुरंत ही टपक पड़े, 1 ही साल बाद आ गए मार्सेलो मालपिगी। इनका नाम क्या है? बड़ा अजीब अजीब नाम है भाई, याद करने में भूल जाओगे, इसलिए सबके नाम भूल जाओ, इनके नाम याद रखो, ना याद है तो इसकी हम ट्रिक बताएंगे लास्ट में। मार्सेलो मालपिगी इन्होंने क्या, इन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। पादप मतलब तो हम आपको बता ही चुके हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों का अध्ययन किसने किया? मार्सेलो मालपिगी ने। कब किया? 1671। गुड। फिर 1838, अब काफी लंबा गैप हो रहा है,
16, 17, 18, 2 साल हो गए यार, 2 साल नहीं, 2 वो निकल गई संवत। ठीक, 1838 आए। तो मैं क्या नाम है, मैथिलियस स्लाइडेन, इनको नाम दिया जाता है स्लाइडेन। इन्होंने पादप कोशिकाओं के आधार पर, पादप कोशिका के अध्ययन किसने किया, कर दिया था पहले ही, मार्सेलो मालपिघी ने। पर स्लाइडेन ने क्या किया, इन्हीं के कोशिका पर, पादप कोशिकाओं के आधार पर ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। मतलब कि जो पादप कोशिकाएं थी उसी के आधार पर इन्होंने क्या, कौन सा प्रतिपादन कर दिया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। फिर 1 साल नहीं हुआ, स्वान भाई साहब आ गए। स्लाइडेन के बाद उनके छोटे भाई कौन है, स्वान। स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने जंतु कोशिकाओं के आधार पर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखो स्लाइडेन भाई साहब ने किसके आधार पर किया था, बताइए बताइए बताइए, पादप कोशिकाओं के आधार पर कोशिका सिद्धांत दिया था। और जो स्वान भाई साहब उन्होंने किसके आधार पर दिया, जंतु कोशिकाओं के आधार पर कोशिका सिद्धांत दिया। ये दोनों लाइनें आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। कैसे याद रखना, स्लाइडेन आपने पादप कोशिका सिद्धांत दिया, पादप कोशिकाओं पर कोशिका सिद्धांत दिया। स्वान भाई साहब ने जंतु कोशिकाओं के आधार पर कोशिका सिद्धांत दिया। फिर आ गए 1932। अब देखो थोड़ा सा गैप हो गया। नाल एंड रुस्का, नाल कहते नहीं घोड़े की नाल, तो इनका नाम याद ना रहे तो घोड़े की नाल याद रखना। लोगों को तुमने सुना घोड़े की नाल गेट पर लगाओ तो शुभ होता है। तो नाल एंड रुस्का ने, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, नाल एंड रुस्का, जिसके द्वारा हम जीवाणु, विषाणु और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे जीवाणुओं को देख सकते हैं। किसके द्वारा, नाल एंड रुस्का भाई साहब का बहुत ही बहुत धन्यवाद, जिसके द्वारा आज हम बहुत सारी चीज़ें खोज पा रहे हैं। क्या, किनके कारण, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। फिर 1940 के बाद आगे कोशिकांगों की जटिल संरचना का अध्ययन किया गया। मतलब 1940 के आगे अब तक, 1940 से लेकर के और अब तक कोशिकांगों की जटिल संरचना, जटिल मतलब कठोर जो संरचना है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। तो ये आपका आज का एक छोटा सा टॉपिक है, जो कि आप घर पर इसका रिवीजन करें, पढ़ें एक बार पहले बुक के पढ़ने के बाद फिर ये लेक्चर सुने, लेक्चर सुनने के बाद फिर से एक बार बुक पढ़ें, तो आपको ये इतना पूरा आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा। अब हमने बताया था कि आपको ये नाम याद करने की ट्रिक, नाम जैसे आप लोग याद करते हैं, आपको अपने दोस्तों को नाम कितनी जल्दी याद हो जाते हैं, कभी याद तो करना नहीं पड़ता है, बोलते बोलते साथ बैठते बैठते याद हो जाता है। तो क्या करें, उन दोस्तों का नाम बोल करके उनको, हर एक दोस्त को ये नाम दे दो। एक का नाम रॉबर्ट हुक रख दो, एक को ल्यूमेनहॉक, एक को मालपिघी, एक को स्लाइडेन, एक का स्वान, एक का रुस्का, याद हो जाएंगे। आप कहोगे सर सन कैसे याद करें, तो जिसका नाम जो दो वही समझ लो उसकी वो डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मान लीजिए किसी आपने एक दोस्त का नाम दिया रॉबर्ट हुक, किसी का नाम है सत्यम, ठीक, तो आपने सत्यम को नाम दिया सत्यम का नाम दे दिया रॉबर्ट हुक। कब उसका जन्म हुआ था, 1665। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, वर्ष, और ये कौन है, वैज्ञानिक, खोज क्या की थी, खोज आपको अपने आप याद रहेगी। ठीक, खोज को थोड़ा लर्न कर लेना, बस इतना सा है। ठीक, तो जब पढ़ाई को किसी के साथ कॉन्टेमिनेट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको पढ़ाई आसान लगने लगेगी और कैसी लगने लगेगी, और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं। ठीक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमेशा कीप स्माइल। ठीक, ओके, थैंक यू।